खबरों की शुरुआत देश की संसद से, जहां हफ्ते भर हंगामे के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का एक दुख आज दूर हो गया। बार बार उनकी ओर से कहा जाता रहा कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन आज बजट पर चर्चा के दूसरे दिन राहुल गांधी पूरे 49 मिनट तक बोले। संसद में राहुल गांधी और सरकार की जुबानी जंग मार्शल आर्ट से शुरू हुई और माई का लाल पर जाकर रुकी। राहुल ने कहा, जैसे मार्शल आर्ट में ग्रिप यानी पकड़ सबसे अहम है, वैसे ही अमेरिका ने भारत को ग्रिप में ले लिया है और डरी हुई सरकार ने भी ट्रेड डील में भारत को बेच दिया है। इस पर सरकार ने कहा कि कोई भी माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को बेच सके या खरीद सके। कांग्रेस की ओर से कहा गया, आज राहुल ने चौका लगा दिया है, लेकिन उसके बाद सरकार ने जो रिएक्शन एक्शन दिखाया उसे देखकर सवाल है, ये चौका था या फिर चूक हो गई। कहीं राहुल गांधी ने फिर से सेल्फ गोल तो नहीं कर लिया। पीएम मोदी पर देश बेचने का आरोप लगाकर राहुल गांधी कहीं खुद ही देश के सामने शर्मिंदा होने के स्टेज पर तो नहीं जा पहुंचे। लोकसभा में बजट पर चर्चा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दोपहर 1:10 पर बोलना शुरू किया था। सुनिए। सर, ग्रिप राजनीति में होती है सर, ग्रिप बिजनेस में होती है, पॉलिटिक्स में होती है सर। जुजित्सु में ग्रिप दिखती है, दिखता है हाथ कहां है, चोक कैसे लग रहा है सर, राजनीति में नहीं दिखती। राहुल गांधी के भाषण की भूमिका आज भी लंबी थी। शुरू में समझना कठिन था कि वो बजट पर बोलने जा रहे हैं या फिर ट्रेड डील पर। राहुल गांधी ने मार्शल आर्ट से अपनी बात की शुरुआत की। उसमें ग्रिप का महत्व बताने के बाद वो गजा और यूक्रेन के युद्ध पर शिफ्ट हो गए। युद्ध के बाद राहुल गांधी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र छेड़ा। इसके बाद एआई को डेटा से और फिर डेटा को अमेरिकी डॉलर से कनेक्ट कर दिया। राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका हमारे डेटा से अपने डॉलर को मजबूत करना चाहता है, लेकिन मोदी सरकार ने ना तो बजट में एआई के लिए कुछ किया है और ना ही ट्रेड डील में। अमेरिका से हमारे डेटा की रक्षा के लिए कोई भी काम सरकार नहीं कर पाई। इसके बाद राहुल गांधी ने बताया कि एनडीए की जगह अगर उनकी सरकार होती, मोदी की जगह अगर वो होते, तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से वो कैसे डील करते। सुनिए। The first thing we would say is President Trump, the most important thing in this equation is Indian data. You want to protect your dollar? We are your friends. We appreciate you. We want to help you protect your dollar. If you want access to this data, then please understand that you are going to talk to us as an equal. You are not going to talk to us as if we are your servants. Our energy security is our energy security. And no matter what happens, we are going to protect our energy security. We would not be made equal to Pakistan. लेकिन इसके बाद राहुल गांधी बजट की बातें एक तरफ छोड़कर पूरी तरह से ट्रेड डील पर टिक गए। सरकार के खिलाफ उनका लहजा तीखा हो गया। अब उनके शब्द सुन ले, जिसके जरिए सरकार पर उनकी ओर से हमला किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने होलसेल सरेंडर कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं कह रहा हूं कि आपने देश को बेच दिया है, आपने हमारी भारत माता को बेच दिया है। क्या आपको भारत बेचने में शर्म नहीं आई? पीएम सामान्य हालात में देश को नहीं बेचते हैं। ट्रंप ने गर्दन पकड़ रखी है, गला घोंट रहे हैं। ये राहुल गांधी के शब्द थे। हम प्रधानमंत्री की आंखों में डर देख सकते हैं। ट्रेड डील किसानों को कुचलने का रास्ता है। कोई पीएम दबाव में होता है तभी ये करता है। पीएम की कमान अब किसी और के हाथ में चली गई है। और अब इन्हीं आरोपों का कुछ अंश आप खुद राहुल गांधी के शब्दों में सुन लें। That you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Yes. Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? दिख रहा है सर, सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। Now the United States will decide who we buy oil from. Yes. जैसे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राहुल गांधी विषय से बाहर जा रहे थे, उनकी वैसी ही कोशिश आज बजट पर चर्चा के दौरान भी दिखी। उन्हें कई बार टोकना पड़ा। चेयर पर जगदंबिका पाल थे। उन्होंने राहुल गांधी के नहले पर एक डहला भी दिया। लेकिन पहले सुने देश बेचने के आरोप पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने किन शब्दों में राहुल गांधी को जवाब दिया है।
राहुल जी ने कहा कि हमारा देश, भारत देश को आपने सेल कर दिया है। मैं सदन में कहना चाहता हूं, आज तक कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है। इससे पहले लोकसभा में कई बार ऐसा लगा कि आज भी हंगामा हो जाएगा और राहुल गांधी का ये भाषण भी अधूरा रह जाएगा। स्पीकर चेयर को राहुल गांधी से कहना पड़ा कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपके तौर तरीके पूरा देश लाइव देख रहा है। राहुल ने जगदंबिका पाल के मजे लेने की कोशिश की, लेकिन ये मजा उनके लिए उल्टा पड़ गया। नहीं लिया। अपोजिशन का तरीका नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि आज जनरल बजट पे आपका क्या विषय होना चाहिए। बोलने तो दूंगा, बोलूंगा सर। बोलने तो दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि बिना नियमों के आप बोलेंगे। आपको बोलने का समय दिया जा रहा था, तब भी आप एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं। आप 40 मिनट से बोल रहे हैं, फिर कह देंगे आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है। चलिए खत्म करिए। Ex Congress party member, so I will do you a special favor today, sir. नहीं, Shailaja is also for Speaker, sir, you know we know you have fondness for you. Speaker, you are an ex-member of our party. नहीं, मेरी बात अगर आप मानते तो वहाँ नहीं बैठे होते। इन सब के बीच राहुल गांधी ने अपनी स्पीच पूरी कर ली, लेकिन जैसे ही सरकार के बोलने की बारी आई, राहुल गांधी उठकर सदन से चले गए। पहले ये होता था कि हमारे भाषण के बीच में राहुल जी भाग जाते थे। अब तो ये स्थिति आ गई कि पहले भागना शुरू कर दिया, क्योंकि जिनको झूठ बोलने की आदत होती है वो ज्यादा देर टिक नहीं पाते। सिर्फ आरोप लगाकर उस पर सरकार का जवाब सुने बगैर राहुल गांधी जेब में हाथ डालकर बाहर मीडिया के बीच जा पहुंचे, जहां सरकार के 2 मंत्री पहले से ही बातचीत कर रहे थे। Come, let's stand together. Let's stand together. Let's do it together. Come, do it together. ये बिना प्रेशर कोई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कर सकता। जो हुआ है, जो किसानों के साथ हुआ है, डेटा के साथ हुआ है, डिफेंस के साथ हुआ है, एनर्जी सिक्योरिटी के साथ हुआ है, कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है। भारत का डेटा बहुत ही सुदृढ़ कानूनी स्वरूप में है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत है। बहुत सारी चीजें जो भारत के जितने भी सेंसिटिव सेक्टर्स हैं उनके सबके अपने अपने रेगुलेशंस हैं, और इस तरह के आरोप लगाने से पहले चीजों को ऑथेंटिकेट करना चाहिए। अब ट्रेड डील पर बहस कितनी आगे जाएगी ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन आज ऐसा भी दिखा कि राहुल गांधी ने देश बेचने के आरोप लगाकर अपने लिए एक मुसीबत जरूर बुला ली है। सरकार ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की बात कही। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि आधारहीन, मनगढ़ंत और बिना सबूत के आरोप लगाकर भाग जाने को राहुल गांधी ने अपना स्टाइल बना लिया है। उनमें गंभीरता नाम की कोई चीज नहीं है। वो सदन की और पद की गरिमा को लगातार गिरा रहे हैं। इसे रोकना होगा क्योंकि पानी अब सिर से ऊपर जा रहा है। खुद बोलते हैं राहुल गांधी कि ठीक है नाम नहीं लूंगा, रूल में नहीं तो नहीं लूंगा, फिर तुरंत नाम लेते हैं। कितना गैर जिम्मेदाराना काम करते हैं। तो हम अपने पार्टी की ओर से हम नोटिस सर्व करेंगे। राहुल गांधी ने बजट भाषण में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी पर भी एक विवाद में आरोप लगाए थे। रोके जाने पर कहा कि उनके पास तथ्य हैं। यही आरोप बाहर भी दोहराए, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने जवाब दिया। मेरे पास डेटा है, मैंने कहा कि मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फाइल्स हैं एप्स्टीन पे, हरदीप पुरी का नाम उसमें है। बजट में करते करते वो मैंने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है। इकोनॉमिक सर्वे में ये है, कुछ बातें हैं, वो ये है, वो डेटा इज द न्यू गोल्ड, और फिर वो एनर्जी है, फिर वो ये है, वो है, वो तो सब तक ठीक है। फिर आके कहते हैं कि देयर इज सम काइंड ऑफ ए चोक, जिसके कारण हमने हमारी जो इंटरनेशनल इंटरैक्शन है ना, दैट इज बीइंग हेल्ड हॉस्टेज टू सम प्रेशर। अरे मेरे भाई, थोड़ा सा पढ़ लिख लो। अब अगर विशेषाधिकार समिति की जांच में राहुल के आरोप आधारहीन निकलते हैं तो फिर संसद ही उन पर अंतिम फैसला लेगी। ऐसे मामलों में संसद के पास फटकार लगाने, निलंबित करने, बर्खास्त करने तक की पावर है। हालांकि अभी तक ज्यादातर मामलों में यही हुआ कि आरोप लगाने वाले माफी मांग लेते हैं और संसद भी चेतावनी देकर छोड़ देती है। अब आगे संसद भवन में क्या परिस्थिति बनी रहेगी, राहुल गांधी अब किन नए नए आरोपों के साथ सदन में प्रवेश करेंगे, हर एक खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।